कुछ जगह होती है जहाँ दीवारें नहीं बोलती लेकिन यादें चीखती है। कुछ इमारतें बंद हो जाती है मगर वहाँ जो दर्द है वो नहीं मरता, वह रात के सन्नाटे में जिंदा हो जाता है। भोपाल शांति और झीलों का शहर, लेकिन इसी शहर में एक अस्पताल है जहाँ कभी हजारों जिंदगियाँ एक ही रात में तड़प कर बुझ गई थी। लोग कहते हैं गैस त्रासदी कि वो रात खत्म हुई गई, पर उस अस्पताल में आज भी इलाज चल रहा है, क्योंकि वहाँ मरीज मर चुके हैं लेकिन उनकी पीड़ा नहीं। आज की यह कहानी है भोपाल का भूतिया अस्पताल। एक सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद आप अकेले अस्पताल का नाम भी सोचने से डर जाओगे। वीडियो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ आखिरी में सुनाई देती है। इस अस्पताल का निर्माण 1980 के दशक की शुरुआत में हुआ था। उस समय यह भोपाल का सबसे बड़ा और आधुनिक अस्पताल माना जाता था। यह सैकड़ों डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी काम करते थे। लेकिन फिर आया 1984। वह काली रात, गैस त्रासदी का मतलब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। इसी के कारण गैस त्रासदी नाम दिया था। पूरे शहर में हाहाकार मच गया था। गैस लीकेज के कारण हजारों लोग दम घुटने से मरने लगे। इस अस्पताल में एक साथ सैकड़ों मरीज लाए गए। कॉरिडोर में जगह नहीं मिली, फर्श पर लोग पड़े थे। ऑपरेशन थिएटर लगातार चल रहे थे। डॉक्टर थक कर गिर रहे थे, नर्सों के हाथ कांप रहे थे, लेकिन मौत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कई मरीज इलाज के दौरान तड़प कर मर गए। कई की लाशें घंटों तक पड़ी रही। कई को आखिरी समय में यह तक नहीं बताया गया कि वे जिंदा बच पाएंगे या नहीं। कहा जाता है उन लोगों की आखिरी चीख, उनकी आखिरी सांसें आज भी उस अस्पताल की दीवारों में कैद है। कुछ सालों बाद नया अस्पताल बनाया गया। सरकार ने इस पुराने अस्पताल को बंद कर दिया। मशीनें हटा ली गई, दवाइयाँ निकाल ली गई, डॉक्टर और नर्स चले गए, लेकिन इमारत वही खड़ी रह गई। शुरुआत में लोग समझते थे कि यह बस एक पुरानी इमारत है, लेकिन कुछ सालों बाद फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। चौकीदार ने कहा, रात में स्ट्रेचर अपने आप खिसकते हैं। कुछ लोगों ने कहा, ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स अचानक जल और बुझ जाती है। और कुछ ने दावा किया, रात 12 बजने के बाद मरीज की कराहनी की आवाज़ आती है, जैसे कई मरीज चिल्ला रहे हैं पीड़ा के कारण, जबकि अंदर कोई जिंदा इंसान नहीं होता। एक आर्यन नाम का लड़का, उसको इसमें भूतों में दिलचस्पी थी। इसके कारण उसने कहा मैं उस अस्पताल में जाके दिखाऊंगा और जो होता है मैं रिकॉर्ड करके लाऊंगा। साल था 2017 का। आर्यन फ्रीलांस पत्रकार इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसका मानना था हर डर के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। आपको भी लगता है ना, भूत कुछ नहीं होते। एक सवाल के पीछे कोई जवाब, एक प्रश्न के पीछे कोई जवाब तो होता ही है। उसने तय किया कि वह एक रात अस्पताल के अंदर जाएगा। रात के ठीक 12 बजे, एक दिन रात के ठीक 12 बजे आर्यन अस्पताल के टूटे हुए गेट के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब सी गंध, अस्पताल की दवाई और सड़ों और मौत की, जो उस अस्पताल में जो मरीज लाए गए थे ना, उसकी सारी गंध आ रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को चूमते हुए निकल गई। कॉरिडोर लंबा था, दीवारें पर जंग लगे बड़े नंबर, फर्श पर काले धब्बे जैसे खून के पुराने निशान। अचानक व्हीलचेयर की चलने की आवाज़ आई। आर्यन रुका, पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज़ गूंजी, डॉक्टर मुझे बचा लो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा।
आर्यन ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से पीली रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी सांस रुक गई। ऑपरेशन टेबल पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक नर्स वहाँ मौजूद थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म पूरी तरह खून से सनी हुई। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य मरीज का ऑपरेशन कर रही हो। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? नर्स ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से काला तरल बह रहा था। उसने एक ही लाइन में कहा, यहाँ से कोई बिना इलाज के नहीं जा सकता। आर्यन घबरा गया। अचानक पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए। हर तरफ से आवाज आने लगी। चीखे कराई, मशीन चलने लगी। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। तभी वो बेहोश हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी नस में इंजेक्शन लगा रहा हो। सुबह के समय लोगों ने आर्यन को अस्पताल के बाहर पड़ा देखा। उसकी हालत खराब थी। उसके हाथ पर इंजेक्शन का ताज़ा निशान था। कैमरा मिला। आर्यन के पास एक कैमरा मिला, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। उस दिन के बाद आर्यन ने पत्रकारिता छोड़ दी। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं, अगर कोई रात के 12 बजे उस अस्पताल के पास से गुजरे तो अंदर से एक ही आवाज़ आती है, अगला मरीज तैयार है। अस्पताल बंद है लेकिन खाली नहीं। कुछ जगह बंद होती है लेकिन वहाँ से कोई जाता नहीं। तो कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन उस अस्पताल की लाइट्स अभी बंद नहीं हुई। अगर आज रात आपको सपने में मशीन की आवाज़ सुनाई दी तो समझ जाना, कहीं ना कहीं इलाज अभी चल रहा है। अगली कहानी और भी करीब से आएगी, तैयार रहना। मिलती है अगली कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है जो रात की नींद छीन ले तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हर कहानी खत्म नहीं होती, कुछ आपके साथ चलने लगती है। और बेल आइकन दबा कर रखना, क्योंकि अगली आवाज़ सीधे अंदर से आएगी। सब्सक्राइब ना हो, वरना अगला नाम आपका भी हो सकता है। शुक्रिया। दिस इज़ मिस्टीरियस स्टोरी।